वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तनो हरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए आज हम बहुत सुंदर आप लोग को कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग सुनिए कि देखिए दुनिया में शिव जी क्या क्या कहते हैं। अब पार्वती माता शिव जी जब आपस में बात करते हैं तो शंकर जी हमेशा पार्वती जी से हर कथा सुनाते हैं। तो कहते हैं देखो पार्वती, पृथ्वी लोक में जितने तीर्थ हैं सब देवों के देव महादेव हैं। तो पार्वती से एक बार अर्जुन तपस्या करने के लिए जंगल में बैठे थे, तो उसमें एक भेड़ आया। तो भगवान ने परीक्षा लेने के लिए किरात अपने बन गए थे भोलेनाथ, और उसमें बाण जो चलाए थे अर्जुन, देखिए शिवपुराण कहती है बाण जब अर्जुन चलाए थे तो अर्जुन भोलेनाथ दौड़े तो कहीं बाण मेरा है, हमको दे दीजिए। कहे नहीं हमने मारा है, कहे नहीं इसका वध हमने किया। ऐसे करते करते आपस में, लेकिन हमेशा भगवान शंकर जी का प्रार्थना करते थे अर्जुन। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया कि यह भोलेनाथ है। बाद में जब भोलेनाथ ने अपना रूप दिखाया तो अर्जुन एकदम नतमस्तक हो गए, कहने लगे कि हे प्रभु क्षमा करिए, हम आपके संगे युद्ध किए। कहें देखो अर्जुन ये कुल हमारा ही लीला है, अब हम तुमको अपना जो पाशुपात त्रिशूल दे रहे हैं, जो उससे तुमको कोई हार नहीं सकते, तुम जीत जाओगे। कहें ठीक है। लेके गए तो कहें कि पृथ्वी पर सबसे उत्तम क्या है। तो कहें देखिए उत्तम तो कुछ न कुछ पर डे कुछ न किसी को देना चाहिए, जैसे अन्न है कुछ न कुछ देना चाहिए। और मंदिर में जाना है तो वहाँ भी कुछ न कुछ दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। तो कहें वो उल्टा नहीं रहता, वो गर्भावस्था में नहीं आता, वो 9 महीना माँ के पेट में नहीं, क्योंकि 84 लाख जोइन में छिपकली है, गोजर है, पिच्छू है, अपने कर्मानुसार मिलते हैं। तो भगवान से पार्वती जी पूछती हैं कि प्रभु सबका सुख दुख कर्म जन्म कैसे मिलता है। तो कहें सबको देखिए अपने कर्मानुसार बहुत बहुत जन्मों के जो पाप होते हैं। अब हम लोग को तो पता नहीं है कि हम लोग कौन जन्म में कौन पाप किए हैं, लेकिन अपने पाप का कर्म तो भूलने कहते हैं कि किसी से मत डरिए, अपने कर्म से डरिए। तो लोग उल्टा सीधा किसी को बोल देते हैं, अनजाने में भी गलती कर देते हैं। तो हम लोग सोचते हैं ना कि कुछ नहीं, लेकिन एक एक लेखा जोखा होता है। तो कलयुग में नाम ही आधार है। अगर कलयुग में हम 24 घंटा भगवान के नाम से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सी कर रहे हैं, तो उसका पाप नहीं। देखिए भगवान शिव पुराण में स्वयं कहे हैं कि जो संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का कथा सुनता है, नहीं कथा सुनता है, अगर उनका नाम भी ले लेता है 12 ज्योतिर्लिंग का, तो उसके का समस्त पाप 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते। वो गर्भावस्था में नहीं आता, वो माँ के कोख में उल्टा नहीं टंगा रहता। 9 महीना बहुत वेदना सहना पड़ता है। देखिए जीवात्मा तो रहती है, अब जीवात्मा अंदर है, वो देख रही है, खा रही है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको कितना कष्ट है। इतने बड़े छोटे से पेट में इतना बड़ा बच्चा कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन आने के बाद भगवान सब उसको भुलवा देते हैं। कहता है हे भगवान हम जाएंगे तो आपका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आपका प्रार्थना करेंगे, आपके नीति उठे बैठेंगे। लेकिन बाहर निकलते निकलते सब भूल जाता है, क्योंकि उसका जो पिछले जन्म का कोनो जन्म का कर्मानुसार उसको फल मिलता है। तो जो बहुत बड़े साधु महात्मा ऋषि कोई गलती के कारण से अगर उनका जन्म हो गया तो बहुत बड़ा विद्वान बनते हैं। तो अपना विद्वान बनते हैं तो अपना पूरा करने के लिए आते हैं। और जो बहुत बड़ा पाप करता है तो ये वही देखिए, अब रास्ते पड़े में देखिए बहुत भिखारी हैं, गरीब हैं, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, किसी का पैर नहीं है, किसी ये सोच लीजिए किसी का पैर नहीं हो, किसी का पैर तोड़ा है, किसी का हाथ नहीं हो, किसी का हाथ तोड़ा है, जो अंधे हैं तो किसी का आँख फोड़े हैं, कुछ न कुछ गलती किए हैं। तो भगवान कहते जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तब तुमको समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। अब तुम इसका दंड भोगो तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ इसका न रहने से क्या फ़ायदा। लोग अनजाने में तो कर देते हैं, कभी कभी लोग गैया को डंडा पैर से मार देते हैं, तो नहीं सोचते हैं कि गौ माता को तुम मार दी, लेकिन तुमको तो जानकारी नहीं, भगवान सब देखते हैं। तो उसी जन्म दूसरे जन्म तुम्हारा पैर तोड़ देते हैं, क्योंकि जो पैर तुम लात चलाए हो वही पैर तुम्हारा तोड़ देते हैं। तो जो किसी को अनजाने में किसी जानवर को लोग मार देते हैं, फेंक देते हैं, उसका भी पाप हमको भोगना ही पड़ता है।
लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर भगवान के सामने तुम जाओ, क्षमा करो, प्रार्थना मांगो, भगवान से अपनी गलती का एहसास करो कि हे भगवान हमसे गलती हो गया, अब ऐसा गलती नहीं हो। तो भगवान कहते हैं जब तुम हमारे सामने आओगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे तो हम क्षमा कर दे। जो अहंकार में रहता है, गलती भी करता है, भगवान से क्षमा भी नहीं मांगता, भगवान से प्रार्थना भी नहीं करता, तो भगवान उसको कभी माफ़ करने वाले नहीं हैं। क्योंकि 84 लाख जो इनमें आदमी मानुष तन पाता है। मानुष तन में आप हंस सकती हैं, बोल सकती हैं, भगवान का स्मरण कर सकती हैं। लोग अपना क्यों बनाए के रखते हैं, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा बेटा, मेरा पति। अरे सब सोचो कि भगवान का प्रसाद है, भगवान ने दिए हैं तुमको। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा निजी शरीर का तुम मैं घमंड करते हो ना, वो शरीर भी रहने वाला नहीं है। तो बार बार अपने मन में चिंतन करो कि हे भगवान, हम आपके घर में रह रहे हैं, आप हमको कपड़ा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पहनना दे रहे हैं, आप सब हमको दे रहे हैं। आपका करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद भोलेनाथ कि आपकी इच्छा से हम आपके घर में रह रहे हैं, सब सुख दिए हैं। तो ये सुख भगवान कहते हैं कि हम अपने पास से नहीं देते हैं, तुम्हारे ही कर्मानुसार तुमको हम देते हैं। तो वही भगवान पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि बैसाख के 7वीं के दिन गंगा माँ कर नर्मदा का पृथ्वी पाई हैं। तो ये नर्मदा माँ इतना ज़्यादा शंकर जी को प्रिय है कि गंगा माँ कहीं कि नर्मदा हम तुमको तुम्हारे में एक दिन जरूर आएंगे। जो नर्मदा का दर्शन कर लेता है, जो नर्मदा में जाए के त्रिपिंडी करता है, उसके पितर जन्म जन्मांतर के लिए तृप्त हो जाते हैं। नर्मदा नदी मामूली नदी नहीं है, बहुत मतलब जन्मों के पूर्ण होता, तो आप नर्मदा के लोग दर्शन करते हैं। नर्मदा नदी में जाना चाहिए, एक नर्मदेश्वर महादेव रखना चाहिए घर में, उनका शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। देखिए थोड़े थोड़े से कर्म करते 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 एक दिन बहुत हो जाता है। जैसे आप 1 रुपया 2 रुपया कहीं दे रही हैं, तो आप तो सोचती हैं हम 1 रुपया दे रहे हैं, लेकिन नहीं सोच रही कि 1 रुपया आपका सुमेरु पर्वत के समान भंडार भर रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कुछ न कुछ पर डे करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। अब जो सवेरे उठ रहा है, स्नान कर रहा है, दान कर रहा है, भगवान का जप तप कीर्तन मनन, मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा है, 7 बजे 10 बजे सोई के उठ रहा है, भगवान के स्मरण नहीं, मंदिर नहीं, भगवान का नाम नहीं, तो क्या दोनों का बराबर हो जाएगा? कभी नहीं। इसीलिए 2 लड़के जब एक साथ पैदा होते हैं, तो जब भिखारी घरे कोई होता है, कोई राजा घरे होता है, तो अपने कर्मानुसार होते हैं। वो अच्छा कर्म की हैं तो राजा के घरे हो, वो अच्छा बुरा कर्म की हैं तो भिखारी घरे। जैसे कुत्ता है, कोई एसी में सो रहा है, उसको नहवाया जाता है साबुन सेंट, कोई कुत्ता को एक रोटी नहीं मिलता, तो कुत्ता का भी तो अपना कर्म है। वो अच्छा कर्म किया है तो अच्छे से पल रहा है, कोई गलती के कारण से कुत्ता हो गया है। और जो बुरा कर्म करता है तो उसको दुख मिलता है, रोटी नहीं मिलता, लोग मारते हैं, गरियाते हैं। अब जैसे गधा देखिए, अगले जन्म में कितना बुरा कर्म किया है। क्यों? गधा कैसे बनते हैं? जो किसी को गाली देते हैं, किसी का मतलब धन हड़प लेते हैं, किसी का बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, तो गधा बनते हैं। लो तुम बोझा ढो और उसके बाद तुम मारो, और भोजन भी तुमको कायदे का नहीं मिलता है। बहुत निकृष्ट गधा, सुअर, ये सब होते हैं। तो ये 84 लाख जो इनमें सब आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मानुष तन तुमको मिला है तो भगवान का भजन मन से, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, न बुरा करना चाहिए। हमेशा भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का स्मरण, जप तप पूजा करना चाहिए। आप उठते बैठते चलते अगर भगवान का नाम ले रही हैं, भगवान कहते हैं कि जो सवेरे संध्या मेरा 12 ज्योतिर्लिंग का नाम अगर लेता है, स्मरण करता है, तो उसके समस्त पाप हम तत्काल नष्ट कर देते हैं। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग का नाम अगर आप लोग को याद नहीं है तो इसको रोज रोज चालू करके सुनिए। हम बोल दे रहे हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम ओंकारम ममलेश्वर प्रलयाम वैद्यनाथम च डाग्नियाम भीमशंकरम सेतु बंदे तू रामेशम नागेशम दारुका बने वाराणस्याम तू विश्वेशम त्रयंकम गौतमी तटे हिमालय तू केदारम घोष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सत्य जन्म कृतम पापन स्मरण विसरति। 7 जन्म का पाप तत्काल विनष्ट हो जाता है। अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन नहीं किया है, अगर वो नाम लिया तो को 12 ज्योतिर्दर्शन का पुण्य मिलता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग मामूली नहीं है। हर एक ज्योतिर्लिंग का कथा सुनिए कि कैसे कैसे ज्योतिर्लिंग में भगवान प्रकट हुए हैं।
तो अब जैसे कि देखिए महाकालेश्वर हैं, वो कितने बड़े, एक लड़का था, उसके पिता ने तो भगवान शंकर के किनारे समुद्र के किनारे पार्थिव पूजा बनाए कि ओम नमः शिवाय ओम नमः जप कर रहा था। तो उसकी माँ आई, शंकर जी फेंक दी, फिर शंकर जी प्रकट हो गए। तो उसी में भगवान को बुलाने लगे, हे शिव, हे शंकर, हे विश्वनाथ, आए के प्रकट। भगवान दर्शन दिए, ज्योतिर्लिंग में वहाँ प्रकट, महाकाल प्रकट हुए। तो इसी तरह देखिए कथा सबको सब मालूम है, सारे ज्योतिर्लिंग में बहुत बड़ा रहस्य है। और सबसे महत्व विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी तो काशी नगरीय है का, विश्वनाथ जी का बहुत करोड़ों करोड़ों अरबों का तपस्या होता है तो उसको काशी बास मिलती है। भगवान श्री पुराण में कहते हैं कि काशी जल्दी, एक कुत्ता अगर काशी में जन्म लिया है, एक कुत्ता काशी में, तो उसका भी अब जन्म नहीं होना है, अंतिम जन्म है। उसका जन्म हुआ, मर जाएगा, फिर मुक्त हो जाएगा, उसका फिर जन्म नहीं लेना है। और काशी तो किससे कहला, काशी मरणानि मुक्ति, काशी तो मुक्ति की नगरी है। तो बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि काशी हमको सबसे, हर जगह से प्यारी काशी है, क्योंकि काशी में गंगा भी है। गंगा देखिए हर जगह को सूख जाएंगे, लेकिन काशी का गंगा कभी नहीं सूखती हैं। तो इसीलिए काशी का तब कोई और अंत नहीं है, कितना बड़ा महत्व है। तो अगर काशी में बाहरी लोग आते हैं, तो जो अगर ज़िंदगी में कोई पाप कर्म करते हैं तो उनका पाप का शरीर से छूट के बाहर हो जाता है। इंतजार करता है कि तुम काशी से बाहर निकलो, तुम्हारे शरीर में हम घुसें, लेकिन काशी में उसकी मृत्यु हो गई तो तुरंत मोक्ष को प्राप्त होता है, तो उसका फिर कभी जन्म नहीं होता है। और काशी में बुरा कर्म करने वाले का बहुत बड़ा पाप होता है, तो थोड़ा सा अगर धर्म कर्म कर रही हैं तो उसका पुण्य भी बहुत है, हजारों हजारों गुना पुण्य मिलता है। काशी मामूली नहीं है। काशी गंगा गंगा बहती हैं, काशी पार्वती सबको बहुत प्यारी हैं। काशी में सब देवता, जो 33 कोटि देवता काशी में आके बसे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 सूर्य, 12 ग्रह, 12 गणेश जी सब काशी में आके बैठे हैं। जो काशी में आके हर जगह जाके दर्शन कर लेता है या काशी का परिक्रमा कर लेता है, उसके तत्काल समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए देखिए काशी में पंचतीर्थया बनाया गया है। बैसाख महीने में लोग जाके 5 घाट नहाते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं बैसाख महीने में। ये सब मामूली नहीं है, लेकिन हाँ, नहीं आप कहीं जा रही हैं, कहीं कर रही हैं, तो कम से मन से ही भगवान के स्मरण करिए, भगवान को अंदर बैठा के उनका जप तप पूजा करिए। और सबके सारे संसार में वही परमात्मा का वास है। वही परमात्मा देखिए कि सबके में वही भगवान विराजमान है। 30 रूप में देखिए शिव है तो शरीर है, जब शिव गया तो 100 हो गया। ये शरीर किससे चल रहा है, यह तो विचार करिए, जरा बैठिए या विचार करिए कि हम किसके भरोसे बोल रहे हैं, किसके भरोसे चल रहे हैं, किसके भरोसे खा रहे हैं। भगवान है तभी तो, अभी भगवान निकल जाएंगे तो शरीर इसी जगह पड़ा रहेगा, कोई पूछेगा नहीं। तो आज मेरा हाथ पैर मुंह चल रहा है तो किसके भरोसे से, शिव है तभी तो। वही आत्मा मानिए, सारे संसार में सबको भगवान के रूप में देखिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए कथा मामूली कथा नहीं है, लेकिन सुनना चाहिए। एक घड़ी आधे में पुण्यात। कथा सत्संग रोज करना चाहिए। सबसे बड़ा महत्व सत्संग का दिया है कि जो सत्संग करता है, सुनता है, क्यों आत्म की तृप्ति होती है। शरीर गंगा कहते हैं, गंगा माँ कहती हैं कि तुम गंगा नहाने आए हो, क्या मन तुम्हारा साफ है? तुम गंगा में नहा रही हो तो मन से नहा रही हो, मन तुम्हारा तृप्त है। शरीर धोने से कुछ नहीं होता, मन से गंगा जी नहाइए, मन से गंगा का स्मरण करिए, मन से पूजा करिए। देखिए भगवान सुनते हैं, भगवान के सामने विचार करिए, हे भगवान आपने हमको क्या नहीं दिए, मनन करिए, भगवान के सामने आंसू बहाइए, भगवान के सामने रोइए। देखिए भगवान आपको नहीं सामने देंगे, किस रूप में आएंगे आपको पता नहीं। जितना दुनिया में सारे कार्य हो रहा है सब भगवान ही करते हैं, लेकिन लोग मैं बांध के रखते हैं, मैं बकरी मतीन, जो मैं कुछ ही नहीं है। भगवान करते करने वाले हम हैं, और हमारा नाम ही नहीं ले रहा है, खाली अपना बना के रखा है। भगवान उसका सुनते ही नहीं है। इसीलिए भगवान का चलते उठते बैठे स्मरण करिए, एक दिन भगवान में विलीन होना है। जो ऐसा करता है, पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं कि जो दिन रात मेरे नाम से उठता है, बैठता है, मेरा मनन करता है, चिंतन करता है, उसको एक दिन हम मोक्ष दे ही देते हैं। तो इसलिए एक क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए बिना भगवान के नाम से कि हे भगवान करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, आपने हमको करवाया, आपने हमको उठाया, आपने ये कराया वो कराया। भगवान के स्मरण करिए, भोजन आवे आपका करोड़ों बार धन्यवाद भोलेनाथ, आज हमने हमको भोजन कराया। इसी तरह स्मरण करते रहिए, कथा सुनते रहिए। इसलिए कोई को सत्संग कथा नहीं मिल रहा है तो जितना हम भेजते हैं उतने सुनिए, उतने में आप लोग का कल्याण हो जाएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर।
मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।